तो भाई जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे मस्त हैं भाई। कुछ दिनों से मतलब क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए भाई थोड़ा सा खेद, ठीक है ना, क्योंकि कुछ मैं घर के कामों में बिजी था। अब फिर से भाई आपके एनडीए पे भाई फिर से उसी पावर से फिर से अभी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं क्या है, आपका यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। क्या है आपका? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। असल में इसका एक जो पार्ट 1 था वो अपलोडेड था, पर बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार इसको आप क्लिप्स तौर पे पूरा एक बार समझा दीजिए। मैंने चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसको कंप्लीट करवा देते हैं। देखिए भाई बच्चे, जब हम बात करते हैं इसके बारे में, आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, इसके बारे में आपके यूनियन जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपका, तो इसका काम क्या है बच्चे? अब देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता क्या है, सबसे पहले तो ये हो गया आपका कि काउंसिल मिनिस्टर क्या होता है। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने बच्चे एक टर्म सुना है, कौन सा? आपके मिनिस्टर्स होते हैं। कौन से होते हैं आपके? कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कौन होते हैं आपके? कैबिनेट मिनिस्टर होता है। अब कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, अभी चीज समझिए। अब देखो इंडिया में भाई देखो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है आपका, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है बच्चे आपका, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है आपका, यस और नो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है आपका। तो ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है। इन मिनिस्ट्रीज को जो ओन करते हैं या फिर जो इनके रेगुलेशन के लिए जिन मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। और इन सबका जो ग्रुप है, क्या है? इन सबका जो आपका ग्रुप है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। इनको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। यहां तक क्लियर? किसी बच्चे को पहले ये बताओ भाई, ये क्लियर? तो कह सकते हैं बच्चे, जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, क्या है बच्चे आपके? जो भी आपके इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं बच्चे, ठीक है, उन सबके जो आपके क्या कहते हैं, जो इंडिविजुअल मिनिस्टर होते हैं, जिनके अंडर में प्रॉपर मिनिस्ट्रीज होती है, उसको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। और इस पूरे ग्रुप को बच्चे क्या बोलते हैं? हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो टर्म है बच्चे, वो यूनियन क्यों है बच्चे यहां पर? क्योंकि ये जो चीज है ये आपके सेंटर लेवल पे है आपका, और आपके स्टेट लेवल पे भी ये सारी चीज होती है। तो वहां पर हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब देखो यहीं से अगर मैं एक बात समझाऊं बच्चे, जब आप समझ पा रहे हैं कि जो यहां पर इंपॉर्टेंस है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई एक मिनिस्टर होगा। कौन होगा? मिनिस्टर होगा, जो इस पूरी मिनिस्ट्री को भाई क्या कर रहा है? हैंडल करेगा। क्या कर रहा है? इस पूरी मिनिस्ट्री को अकेला हैंडल करेगा, मतलब इसके ऊपर कोई भी और अथॉरिटी नहीं है, सारी इसके अंडर है। मतलब इंडिविजुअली ये जो पोर्टफोलियो है इसको ये क्या करेगा? ओन करेगा, रूल्स करेगा, रेगुलेट करेगा, कौन कौन सी पॉलिसीज है उन पे ध्यान रखेगा। तो उसको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है भाई, आज के डेट में कौन है? हमारे अमित शाह। क्या आपके अमित शाह है बच्चे? यस और नो? ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है भाई? मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जो है आपकी। क्लियर? तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल दे दी। अब देखिए, अब जब हम बात करते हैं, ये हो गया आपके लिए ओवरव्यू कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये असल में होते कौन कौन है आपके, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक रिलेशन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं बच्चे? आपको एक रिलेशन बता रहा हूं, आपको एक समझना इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। अब देखो यहां पर जो टर्म है आपका, देखो वो है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, और आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एक रिलेशन समझना। क्या आपका एक रिलेशन समझना। आपको एक चीज पता है बच्चे कि जो आपका जो प्रेसिडेंट है वो किसके बिहाफ पे काम करते हैं? पहली पॉइंट ये कि आपको पता है कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इनको क्या करेंगे बच्चे? आपका एड करेंगे और जो एडवाइस करेंगे, या क्या करेंगे भाई? जो एड एडवाइस करेंगे, इसी पे भाई प्रेसिडेंट काम करेंगे। यस और नो? ये पॉइंट क्लियर है हम सबको? ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझना, एक होता है बच्चे आपका एक टर्म आता है प्रिंसिपल चैनल। कौन होता है आपका? प्रिंसिपल चैनल होता है बच्चे। यस और नो? अब प्रिंसिपल चैनल कौन है बच्चे? आपको पता है पीएम। कौन? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं बच्चे? आपके हेड होते हैं। क्या होते हैं? आपके हेड होते हैं किसके? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। कौन से? आपके यूनियन काउंसिल मिनिस्टर क्या होता है? आपके हेड होते हैं, ठीक है। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेंगे, क्या लेंगे? जो भी डिसीजन लेंगे, एड एडवाइस करेंगे, तो उन सबका जो रेगुलेशन है वो बताने का काम किसको है भाई? आपके प्रेसिडेंट को है। किसके? आपके प्रेसिडेंट को बताने का जो काम है वो किसका है? वो पीएम का है। तो याद रखना, जो पीएम है कौन? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या है बच्चे? वो आपके प्रिंसिपल चैनल है। किस किस के बीच में? कम्युनिकेट करने के बीच में। किसके? आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आपके प्रेसिडेंट के बीच में। यहां तक कोई डाउट किसी को? पहले बताओ भाई, ये रिलेशन कंप्लीट के पहले बताओ भाई, रिलेशन समझ में आया? रिलेशन के ऊपर बच्चे यूपीएससी काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट टर्म रखा है। बाकी हम स्लाइड्स के ऊपर एक एक टर्मिनोलॉजी को आराम से समझेंगे।
यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ये बताओ। ठीक है, अब देखो यहीं से एक टर्म आता है किसके बारे में, कि जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्या करता है आपका, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। ये क्वेश्चन बच्चे काफी बार रिपीटेड है बच्चे, तो याद रखना कि जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसको, आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ठीक है, और किस डायरेक्ट नहीं करते हैं, किसके, आपके जो पीएम है आपके, वो क्या करते हैं बच्चे, आपको एडवाइस करते हैं, क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि सर इस जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है इसको आप इस मिनिस्ट्री के लिए क्या करें, आप अपॉइंट करें, क्या करें, इसको अपॉइंट करें। ये इंपॉर्टेंट, तो याद रखना जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके बिहाफ पे, पीएम के बिहाफ पे। जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सर इसको आप क्या करें, आप इस मिनिस्ट्री के लिए आप अपॉइंट करें। ठीक है, और याद रखना जो पीएम है बच्चे, तो पीएम की पावर, तो पीएम को पता है क्या है आपके, ये रियल हेड है, यस और नो, ये सबको पता है भाई, कौन आपके जो पीएम है बच्चे आपके रियल हेड है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो क्या है आपके, वो नॉमिनल हेड है। यहां तक कोई डाउट किसी को, क्या है बच्चे आपके, ये नॉमिनल हेड है। क्लियर ये पॉइंट, एक रियल हेड है बच्चे, एक आपका नॉमिनल हेड है, समझना इस चीज के बारे में। ठीक है, और जब रियल हेड है मतलब कि जो भी काम होगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, क्या आपके इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, इन सबके मिनिस्टर को, जो इनकी जो मिनिस्ट्री है उसको एलोकेट करना, मतलब मिनिस्ट्री प्रोवाइड करना, उन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको सफल करना, या किसी भी मिनिस्टर से उसकी जो क्या है, जो पोर्टफोलियो है उससे लेना, मतलब वापस लेना, ये सारी पावर किसके हाथ में है, ये सारी आपके पीएम के हाथ में है। किसके हाथ में, आपके पीएम के हाथ में है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, यस और नो, पहले ये बताइए मेरे को आप, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो बच्चे यहीं पर एक चीज समझना, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा किसके बारे में, आप लोगों ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके बारे में, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में, यस सर सुना है कि नहीं सुना है। तो यहीं पर एक चीज समझते हैं कि अगर पीएम अपने पद से क्या करते हैं बच्चे, रिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं बच्चे, याद रखना एक चीज समझते हैं अपन यहाँ पर, पीएम अगर अपने पद से रिजाइन करते हो, पीएम अपना रिजाइनेशन कब देंगे, जब वो अपनी मेजोरिटी लूज कर देंगे, कहां पर, अपनी लोकसभा के अंदर। ये पॉइंट क्लियर है। तो पीएम रिजाइन करने का बच्चे एक कंडीशन है कि वो क्या करते हैं, अगर वो अपनी जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी मतलब जो अपनी बहुमत है, अगर वो क्या करते हैं बच्चे, लूज कर देते हैं, लूज मतलब अपनी जो पावर ऑफ स्ट्रेंथ है, अब पावर ऑफ स्ट्रेंथ के इनके जो लोग हैं, इनके जो मंत्री हैं, अगर इनके मंत्री इनका साथ छोड़ दें तो पीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर बच्चे याद रखो, अगर पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो जो पूरी होल काउंसिल है, कौन सी आपकी, जो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है आपकी, उसको भी रिजाइन करना होगा, क्या करना पड़ेगा, उसको भी अपना रिजाइन करना होगा। इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां तक कोई डाउट, क्लियर। बाकी पीएम का बहुत बड़ा रोल है, तो आज हम पीएम को भी पढ़ेंगे साथ में, और जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनको भी पढ़ेंगे। क्लियर सभी को, ये बताओ भाई, ये रिलेशन समझ में आया भाई, कौन अपॉइंट करता है, क्या सिनेरियो है पूरा, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ये याद रखना। पेपर में यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर हमेशा इनके अंदर का जो क्रक्स है, या फिर जहां पर लूप फंस सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, या फिर कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आने के हाईली चांस होते हैं बच्चे। क्लियर है सभी को। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले वो कमेंट करे भाई, ठीक है। अब देखो थिंग क्या है कि बच्चे देखो, अब हम खत्म होने के कगार पे आ गए, मतलब आपके जो आपका पॉलिटिकल सेक्शन है, आपका ज्योग्राफी ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी एक दो दिनों के बाद से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपकी जो सीरीज है स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें क्या, अब मैं क्या करूंगा, आपको चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, वो आपको दिए जाएंगे, जिससे आप उसको रिवाइज करें। एक दिन पहले आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा चैप्टर सर कराने वाले हैं, ठीक है। आप उसको रिवाइज करें एंड उसके क्वेश्चन आंसर को यहां पर अटेम्प्ट करें, जहां पर आपके लूप होंगे बच्चे, वो एरिया आपको पता चल जाएंगे। क्लियर, यहां तक कोई डाउट किसी को। चलिए भाई, अब थोड़ा सा आते हैं पीपीटी के ऊपर कि पीपीटी में हमने क्या कंटेंट लाए हैं, थोड़ा गौर करते हैं उसके ऊपर। चलिए भाई, ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, जो आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव है, क्या है बच्चे, आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे आप समझ पा रहे हैं भाई, कौन कौन होते हैं भाई यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर। प्रेसिडेंट होते हैं, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट हो चुके हैं, पीएम आज हम पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, और साथ में ये जो पूरा रिलेशन है इनका, इसके बारे में पढ़ेंगे। याद रखना हमेशा प्रेसिडेंट, पीएम एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके रिलेशन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर।
यहां तक कोई डाउट किसी को? ये जो पूरा कंपोजिशन है, और साथ में बच्चे याद रखना यहीं पर एक होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन? आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है बच्चे, वो भी आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, उनको भी एक बार हम पढ़ेंगे भाई। यहां तक कोई डाउट किसी को? यस और नो? क्लियर? चलिए भाई, पहले हम बात करते हैं पीएम के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे। और पीएम तो आपको पता है भाई, पीएम तो रियल हेड है भाई, तो उनकी ऑब्वियसली क्वेश्चन आने के जो चांसेस है आपके वो ज्यादा हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं बच्चे, याद रखना, जो प्राइम मिनिस्टर है इज ऑल्सो द चीफ एडवाइजर। क्या है बच्चे आपके? ये चीफ एडवाइजर है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी कि जो पीएम है बच्चे, वो क्या है आपके? वो चीफ एडवाइजर हैं, सबसे मुख्य सलाहकार हैं किसके? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। और याद रखना कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बाउंड है किस पे काम करने के लिए? जो भी उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड करते हैं, एडवाइस करते हैं उसके ऊपर। और याद रखना जो पीएम है वो क्या है? आप देख पा रहे हैं, वो हेड है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ठीक है। क्लियर? अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां पर चीज समझना क्या है आपका, ये इंपॉर्टेंट है और यहां पर काफी बार लूप बना चुका है यूपीएससी। समझना बच्चे क्या कहना चाहता है ये आपसे, ठीक है। देखिए हम रेड पेन ले लेते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंड हो। देखो क्या कह रहा है आपका, पीएम के लिए कह रहा है कि ही शुड हैव कंप्लीट हिज 30 ईयर इफ ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज समझ रहे हैं, पीएम का जो आपने पढ़ा था कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के लिए, वो किसके लिए बच्चे? वो लोकसभा के लिए। किसके लिए? आपके लोकसभा के लिए। अब यहीं से एक चीज समझना कि जो पीएम है आपके, कौन? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो आपके बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं बच्चे आपके, वो आपके लोकसभा से भी हो सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट? और जब हम बात करेंगे इनकी एज के लिए, तो आपको पता है राज्यसभा के मेंबर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है एज के हिसाब से, वो कितना है आपका? वो 30 ईयर है बच्चे आपका, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं लोकसभा के लिए, तो कितना है आपका? 25 ईयर है। और बच्चे यही एक चीज समझना, मैं नोट लिख दे रहा हूं बच्चे कि कोई भी, क्या कह रहा हूं बच्चे, कोई भी मैक्सिमम एज डिफाइन नहीं है, मैक्सिमम एज नॉट डिफाइंड। क्लियर? मैक्सिमम एज डिफाइन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या कह रहा है आपका, he should have completed his 30 year if he is a member of राज्यसभा or can be 25 year of age if he is a member of the लोक सभा। क्लियर? तो यहां से दो क्रक्स निकलते हैं, एक तो एज क्राइटेरिया वाला हो गया कि भाई साहब मैक्सिमम एज पता है, मिनिमम एज पता है हमें, राज्यसभा के लिए 30 साल है, लोकसभा के लिए 25 साल है, और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है संविधान के अंदर। एंड सेकेंड चीज, पीएम आपके किसी भी सदन के हो सकते हैं, आइदर लोकसभा आइदर राज्यसभा। एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाहता हूं, जैसे आपके मनमोहन सिंह है आपके, ठीक है, पीएम आपके मोदी साहब से पहले मनमोहन सिंह जी थे हमारे, ठीक है, तो वो आपके राज्यसभा के मेंबर थे। देन उन्होंने फिर क्या किया था, बाद में हो गया जो पीएमशिप है उनको लिया था, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ही कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये हो गया आपका, ठीक है, बट हैज टू बी द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। क्या आपका? लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब इसको एक चीज समझना बच्चे, मैंने आपको प्रेसिडेंट जब हम पढ़ रहे थे, मैंने इसको एक चीज पढ़ाई समझाई थी आपकी डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में, ठीक है। याद रखना, देखो जो आपके, याद रखना जब हम बात करते हैं पीएम के बारे में, किसके बारे में? पीएम के लिए। पीएम का बच्चे हमेशा अपॉइंटमेंट होता है बच्चे, याद रखना, इनका कभी भी इलेक्शन नहीं होता है, अपॉइंटमेंट ही होता है इनका, इलेक्शन कभी नहीं होता है बच्चे, याद रखना। इलेक्शन होता है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसका? आपके एमपीज का इलेक्शन। एमपी का क्या होता है बच्चे? आपका इलेक्शन होता है, और पीएम का हमेशा अपॉइंटमेंट होता है बच्चे। अब देखो यह समझना, सपोज करो, देखिए सपोज करो लोकसभा में बच्चे क्या है आपके, लोकसभा में 100 सीटें हैं। अब यहां पर हम लोकसभा के बारे में क्या होता है भाई, लोकसभा क्या है आपका, इसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, मतलब जनता का घर, ठीक है, जो जनता जिनको चुन के ऊपर भेज रही है सरकार बनाने के लिए, इसलिए हम इसको लोकसभा कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं बच्चे। याद रखना हमेशा लोकसभा के जो कारपेट होते हैं, क्या होता है बच्चे आपके, जो कारपेट होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, वो ग्रीन होते हैं। यस और नो? देखा होगा आपने, ग्रीन होते हैं। ग्रीन मतलब जो ग्रीन प्रतीक है आपका, वो जनता से जुड़े होने का प्रतीक देता है बच्चे आपका। क्लियर ये पॉइंट? अब याद रखना, सपोज करो 100 सीटें आपकी, मैंने बताया था आपको 100 सीटें, और सपोज करो 3 पार्टी, एक बीजेपी हो गई, एक आपकी कांग्रेस होगी, आपकी एक आम आदमी पार्टी होगी, ठीक है। एक चीज समझना बच्चे, सपोज करो इसके पास 40 सीटें, इसके पास, ठीक है, इसके पास 30 सीटें, इसके पास 30 सीटें, ठीक है।
अब देखो ये हो गया केस 1, क्या हो गया, ये होगा सर ये केस 2 हो गया। देखो इन केस अभी प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी है बच्चे, इसके पास क्या है, इसके पास मेजोरिटी है। क्या आपके पास मेजोरिटी है, मतलब 100 सीट में से 51 सीट है किसके पास, बीजेपी के पास। तो ऑब्वियसली होता है बीजेपी बनेगी, ठीक है। अब बीजेपी का जो भी लीडर होगा, ठीक है, बीजेपी का लीडर कौन है बच्चे आपके, बीजेपी का जो भी लीडर होगा कौन होगा, वो उसको जो प्रेसिडेंट जो पीएम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेंगे बच्चे, उसको बुलाएंगे, उसको अपॉइंट करेंगे एज अ पीएम। क्या करेंगे, एज अ पीएम उसको अपॉइंट करेंगे। क्लियर ये पॉइंट। तो अब देखो यहां से क्या कह रहा है कि पीएम के लिए भले ही वो आपके राज्यसभा से हो बच्चे आपके, चाहे वो आपके लोकसभा से हो, बट वो पार्टी का लीडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पार्टी का लीडर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब जो ये सेकंड केस आप देख पा रहे हैं, अब देखो यहां पर कोई भी पावर, कोई भी जो पार्टी है उसको बहुमत नहीं मिली है, मतलब मेजोरिटी शो नहीं हुई है। तो इस केस में जो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेंगे, और जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं इसके अंदर, जैसे बीजेपी के 40 हैं, तो बीजेपी को बोलेंगे भाई आप आओ, आपके लीडर को भाई पीएम बनाएंगे, और उनको क्या बोलेंगे कि भाई साहब 1 महीने के अंदर आप क्या करोगे, अपनी जो मेजोरिटी है बच्चे क्या करोगे, वो आप साबित करोगे। कहां पर, आप लोकसभा के अंदर, कहां पर, आपके लोकसभा के अंदर, ठीक है। और अगर कोलिजन हो गया तो फिर वो अलग बात है, तो उसमें जो लीडर होगा उसको बुलाएंगे, और फिर वही प्रोसेस 1 महीने टाइम देंगे कि अपनी मेजोरिटी आप साबित करो। यहां तक कोई डाउट, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, कोलिजन मतलब होता है कि गठबंधन, इसको हम कहते हैं आपके, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है इस पॉइंट पे। क्लियर। अब क्या कह रहा है, ही कोऑर्डिनेट ऑल द पॉलिसी, ही कोऑर्डिनेट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जो पीएम होते हैं बच्चे क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं जो भी रेगुलेशन आ रहा है, कोई पॉलिसीज आ रही हैं, ठीक है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आर्टिकल पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर कि आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। याद रखना इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनको अपॉइंट किया जाता है। एंड अदर मिनिस्टर, जो अदर मिनिस्टर जो है, शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये याद रखना, ये जो स्टेटमेंट है ये आपके एग्जाम्स के अंदर बच्चे आई हुई है। क्लियर। ये जो पूरा क्रक्स समझाने का जो मोटिव था, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जो क्लियर, या फिर जो पूरा बैकग्राउंड क्लियर करने का जो मेरा मोटिव था, वो यही था कि आपको जो इसका डेप्थनेस है इस क्वेश्चन के आने की, वो आपको पता चले बच्चे। यहां तक कोई डाउट किसी को, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोग को, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जस्ट वेट। हाँ देखिए, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। तो फिर वही चीज, आपका इलेक्शन नहीं होता, अपॉइंटमेंट होता है पीएम का। तो जब प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन आपके उसमें रिपीटेड है, और ये क्वेश्चन आपको एसएसबी में देखने के लिए भी मिल सकता है, पीआई के अंदर पूछ सकता है कि भाई जो पीएम है उनका अपॉइंटमेंट होता है या फिर इलेक्शन होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट हैज टू इनवाइट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करेंगे भाई, इनवाइट करेंगे किसको, लीडर को, जिस भी पार्टी की मेजोरिटी साबित होगी कहां पर, आपके लोकसभा के अंदर। किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। अब क्या कह रहा है, when नो पार्टी इज इन द मेजोरिटी, अगर कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी में नहीं आती है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट, या फिर जो कोलिजन पार्टी है, एज द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द हाउस विद इन अ मंथ। 1 महीने के अंदर अगर डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर रहे हैं, अगर पूर्ण बहुमत नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपका कि जो प्रेसिडेंट है, या तो जिसके पास ज्यादा वोट आएंगी, या फिर अगर कोई गठबंधन कोलिजन वाली सरकार बन रही है तो उसके लीडर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे कि आप आओ, इनवाइट करेंगे, आपको पीएम बनाते हैं, और आपको 1 महीने के अंदर अपनी जो मेजोरिटी है ना बच्चे, वो साबित करनी होगी। किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। यहां तक कोई डाउट, यस और नो, तो बताओ भाई। क्लियर है सभी को, बताइए कोई डाउट। डन, बहुत बढ़िया भाई।
ठीक है। अब देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है भाई किसके लिए, आपके पीएम के लिए। और ये जो चीज है ना बच्चे, ये काफी बार पूछी जाती है कि भाई मिनिमम क्या है आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मैंने एक चीज बताई है बच्चे, याद रखना, जो भी आपके संवैधानिक पद हैं उसके लिए हमेशा सिटीजन ऑफ इंडिया को ही प्रायोरिटी दी जाती है। आपके फॉरेन या फिर जो आपके एलियन है उनको कोई भी इस पे हक नहीं है आपका। क्लियर है पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर, राज्यसभा का भी हो सकता है बच्चे आपका, वो आपके लोकसभा के भी हो सकते हैं। एट द टाइम, अगर ये हो सकता है कि अगर वो कोई भी मेंबर नहीं है आपके लोकसभा के और राज्यसभा के, ऐसे मेंबर को भी तो कम से कम शुड बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस विद इन 6 मंथ। तो 6 महीने के अंदर उनको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पर हमने दो केस पढ़ लिए। अब पहला केस क्या कह रहा है, या तो जो पीएम है आपके वो लोकसभा से होंगे या फिर वो राज्यसभा से होंगे। अगर इन केस किसी और को जो आपके मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है किसके, आपके एज अ पीएम, बट उनको 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन की आइदर राज्यसभा आइदर लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी। क्लियर है पॉइंट सभी को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ही शुड हैव कंप्लीट 30 ईयर, 30 साल होने चाहिए अगर वो है किसके, आपके मेंबर है राज्यसभा के। और अगर वो 25, अगर वो लोकसभा के मेंबर है तो कम से कम 25 साल उनकी एज होनी चाहिए, कम से कम है, मैक्सिमम आयु का कोई भी यहां पर गिवन नहीं है। यहां तक क्लियर सभी को, यस और नो बताओ भाई, यहां तक शॉर्टेड डन। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे आपका, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो भाई याद रखना, जो भी आपके संवैधानिक पद हैं उनकी एक ओथ एंड अफर्मेशन होती है। ठीक है, आपने शपथ ग्रहण समारोह देखा होगा आप लोगों ने, आप जब कमीशन ऑफिसर बन जाओगे आपको भी शपथ लेनी होगी। ठीक है, तो वो वाली चीज है, तो इनकी भी शपथ है बच्चे, याद रखना। ठीक है, पीएम को अपना ऑफिस स्टार्ट करने से पहले अपना जो शपथ है या फिर जो ओथ है वो उसको लेना होगा। ठीक है, और याद रखना क्वेश्चन क्या पूछता है कि पीएम की ओथ, क्या कह रहे हैं, जो पीएम है इनकी ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है, किसके, इनकी पीएम की जो ओथ है उसको कौन एडमिनिस्टर करता है। याद रखना कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कौन आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर, कौन करते हैं, जो पीएम, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ओथ एडमिनिस्टर करता है किसके, आपके पीएम की। क्लियर, ये भी आपका रिपीटेड है, मैं लिख देता हूं क्या आपका यूपीएससी रिपीटेड। डाउट यहां किसी को, क्लियर, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, याद रखना ये सारी चीज। चलिए भाई अब बात करते हैं भाई टर्म क्या है, ऑफिस क्या है, क्या टेन्योर रहेगा, कौन कौन सी कंडीशंस है भाई किसके लिए, आपके पीएम के ऑफिस के लिए। क्लियर ये पॉइंट। टर्म से काफी क्वेश्चन आते हैं कि देखो यहां पर बनता है लूप, समझो लूप कैसा होता है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पीएम इज नॉट फिक्स्ड। पीएम का जो ऑफिस और टेन्योर है वो नॉट फिक्स है। याद रखना, स्टार मार्क कर लो, यूपीएससी यहां पर फंसाता है कि भाई साहब हमने सुना है कि जो पीएम है उनका जो टाइम है वो 5 साल का है, और अब हम हिसाब तो लगाते हैं भाई 14 में सरकार बनी है तो 19 में इलेक्शन होगा आपका, 19 में फिर से गवर्नमेंट बनी है तो अब 24 में होगा आपका। तो हमें क्या पता है, हमें 5-5 साल का पता है, बट याद रखना बच्चे पीएम का कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे आपका। ठीक है, क्यों कि जो पीएम है, कौन आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बच्चे, वो होल्ड करते हैं क्या ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, किसके, आपके प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। अब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, जब तक प्रेसिडेंट का मन करेगा जब तक उनको उनकी पद पे रहने देंगे, तो फिर उसको हटा देंगे, इसका मतलब यही होता है। बट यहां पर एक्सेप्शन है आपका। देखो जो आपका पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है आपका। इन केस अगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर दोनों स्टेटमेंट आती हैं तो आपको बताना कि सर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, और पहले में दिया द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पीएम इज नॉट फिक्स्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो पीएम है बच्चे वो होल्ड करते हैं ऑफिस को कब तक, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो बच्चे दोनों कंडीशन आपकी सही है, बट यहां पर एक लूप बनता है बच्चे। क्या कह रहा है लूप बनता है, क्या है, जब तक भाई क्या कह रहा है आपका, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस द पीएम, प्रेसिडेंट कैन नॉट, याद है क्या कह रहा है आपका, जो प्रेसिडेंट है बच्चे वो आपके कैन नॉट कर सकते हैं डिसमिस द पीएम, कब तक, जब तक ही कैन होल्ड द पोजीशन टिल ही एंजॉय द मेजोरिटी इन द लोकसभा।
जब तक उनकी बहुमत है, उनकी मेजोरिटी है लोकसभा के अंदर, जब तक उनको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पद से नहीं हटा सकते हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो बताओ भाई। क्लियर ये पॉइंट? ये लूप है बच्चे, याद रखना, ये लूप में लिख दे रहा हूं बच्चे, क्या है आपका, ये लूप है। और अक्सर बच्चे यहां पर फंस जाते हैं। अब क्या है आपका, बच्चे अक्सर यहां पर फंस जाते हैं, याद रखना। और ये जो 3 स्टेटमेंट है आपके, इनका जो सेंस है आपका वो रिपीटेड है इन द यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर। क्या आपका ये रिपीटेड है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर ये क्या कहना चाह रहा है, कि सर ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में काम करते हैं पर इनको हटा भी नहीं सकते। तो बच्चे याद रखना, पीएम का टेन्योर फिक्स नहीं है, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट उनको जब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक उनके पास मेजोरिटी है, कहां पर, लोकसभा के अंदर। ठीक है, और यहीं से एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं, पीएम जब तक एंजॉय कर सकते हैं, कितने भी टेन्योर तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक उनकी मेजोरिटी उनके पास है। सपोज करो अगर मैं पीएम हूं, मेरे पास जो जितने मिनिस्टर्स हैं वो मेरे साथ कह सकते हैं, बिल्कुल मेरे साथ ही है वो हर कंडीशन में। ठीक है, तो जब तक मेरे पास पावर है, जब तक उनका सपोर्ट है मेरे पास, जब तक मैं 10 टेन्योर भी अपना काट सकता हूं आराम से, वो वाली कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ही मस्ट रिजाइन इफ ही लूज द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। तो मैं बताया था, अगर पीएम की मेजोरिटी लूज हो गई, मतलब उनकी जो बहुमत है अगर वो खत्म हो गई, तो वो अपनी जो पोजीशन है वो भी खो देंगे, उनको लोकसभा से रिजाइन करना होगा। और मैंने एक चीज बताई थी कि जब पीएम अपना रिजाइन देंगे, उस कंडीशन में जो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी कोलैप्स हो जाएगी, मतलब सरकार गिर जाएगी उस कंडीशन में। क्लियर है? सरकार क्या होगी आपकी, गिर जाएगी। यहां तक कोई डाउट किसी को, यस और नो? डन। चलिए भाई, अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विद रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट है, मैंने रिलेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर। कौन सा आपका रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे, समझते हैं ये क्या कह रहा है आपका, पीएम रिकमेंड अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। क्या करते हैं, जो पीएम है बच्चे वो रिकमेंड करते हैं किसी भी पर्सन को, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, किसके लिए भैया, इसको मंत्री बनाने के लिए। ठीक है, जो पीएम है, सेकंड पॉइंट कह रहे हैं, जो पीएम है बच्चे वो एलोकेट करते हैं और रिशफल करते हैं पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। सपोज करो एक 3 व्यक्ति हैं, समझा दो 3 क्या होता है, चीज समझिए। देखो जो पीएम है, हमने क्या पता कि इनके पास क्या है आपका पोर्टफोलियो। सपोज करो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है आपका, ठीक है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है आपका, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ठीक है, ये ए पर्सन है बच्चे, ये आपके बी पर्सन है आपके, और ये सी पर्सन है। ठीक है, तो इनका जो मंत्रालय है बच्चे, ठीक है, ये 3 पर्सन है, इनका जो मंत्रालय कौन प्रोवाइड करेगा भाई, ये भी पीएम करेंगे। और इसको एमओडी देना, इसको ये देना, या फिर इसको वो देना, इसको ये देना। तो ये जो रीशफल है या फिर शफल करने की जो कंडीशन है या जो पावर है कि मंत्री को इस मंत्रालय हटा के दूसरे मंत्रालय देना, ठीक है, या फिर उससे जो मंत्रालय की जो पावर है वो छीनना, ये सारी पावर इसके पास है, ये सारी आपके पीएम के पास में है बच्चे। क्लियर? ठीक है, और क्या कह रहा है आपका, पीएम कैन आस्क, क्या कह रहा है, पीएम क्या कर सकते हैं बच्चे, पीएम कैन आस्क फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर। पीएम किसी भी मिनिस्टर से क्या कह सकते हैं भाई, रेजिग्नेशन मांग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे, पीएम क्या कह रहा है, पीएम प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी मीटिंग होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है बच्चे, वो आपके पीएम करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना ये वाला भी। ठीक है, कि जब आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है आपकी, तो उसको पीएम क्या करते हैं, उसको लीड करते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल टाइम में जब आपका कोविड चल रहा था आपका, ठीक है, तो उस टाइम जितने भी मंत्रालयों से बात करके कहते हैं ना कि आपकी बैठक चल रही है केंद्रीय मंत्रियों की, तो वो जो बैठक है उसको लीड करते हैं, उसको पीएम लीड करते हैं हमेशा। ठीक है, ही गाइड, कौन, पीएम गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज ऑफ द ऑल मिनिस्टर। जितने भी मंत्री हैं भाई उन सबकी गतिविधियों को क्या करते हैं भाई, वो कंट्रोल करते हैं, बताते हैं भाई तुम्हें कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है। इन सब का जो पावर है वो आपके पीएम के हाथ में है।
और क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट, इफ पीएम रिजाइन, क्या कह रहा है अगर पीएम करते हैं रिजाइन करते हैं अपने ऑफिस से तो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी, बिखर जाएगी, टूट जाती है कौन, आपकी सरकार। ठीक है, सरकार पूरी टूट जाती है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे याद रखना। और इसी को ही क्या बोलते हैं, आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। अगर पीएम ने अपनी पावर या अपनी मेजोरिटी लूज कर दी तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया आपका, तो पूरी सरकार क्या होगी आपकी, कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी आपकी। क्लियर सभी को, यहां तक डाउट यस और नो बताओ भाई पहले। डन। देखिए अब इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्डअप किया था, जहां पर कि बाद में वो समझाना ना पड़े, आपको पिक्चर सारी क्लियर हो, लाइन बाय लाइन आपको जो इंपॉर्टेंट चीज हो समझाई जा सके। अब देखिए इन रिलेशन विद प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। अब देखो किस बारे में, जो पीएम का रिलेशन है किसके साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, उसके बारे में हम बात करते हैं बच्चे। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, पीएम एक्ट एज अ प्रिंसिपल चैनल। ठीक है, जो जो पीएम है वो क्या करते हैं बच्चे, वो एक्ट करते हैं एज अ प्रिंसिपल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन, किसके, बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। ठीक है, क्या करते हैं, जो पीएम है बच्चे, वो क्या है बच्चे, वो प्रिंसिपल चैनल है किससे, कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, पीएम हैज टू, क्या कह रहा है, पीएम हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जो पीएम करते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं किसके, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को, किसके, आपके प्रेसिडेंट को। ठीक है, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो भी काम प्रपोजल लेके आ रहे हैं, कोई वो लॉ लेके आ रहे हैं, कोई वो बिल लेके आ रहे हैं, तो उस सब के बारे में जो ब्यौरा है उनका, उस सब को बताने का काम किसको है, प्रेसिडेंट को, पीएम का है। इसलिए पीएम क्या है बच्चे, वो प्रिंसिपल चैनल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम में और आपके प्रेसिडेंट को बताने के लिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे आपका, कि जो आपके पीएम है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, लाइक आपका अटॉर्नी जनरल, कैग हो गया आपका, यूपीएससी मेंबर हो गया आपके, इनके चेयरमैन हो गए आपके, फाइनेंस कमीशन के लिए हो गए, इन सब के इलेक्शन कमीशन के लिए हो गए, इन सब के मेंबर एंड जो इनके चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, इनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं सारे प्रेसिडेंट करते हैं, किसके रिकमेंडेशन पे, पीएम के रिकमेंडेशन पे। क्लियर है पॉइंट, यहां तक कोई डाउट तो बताओ पहले। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, देखो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है बच्चे, ये वाला। ठीक है, ये वाला भी आ चुका है बच्चे, क्लियर, और ये वाला भी आ चुका है आपके एग्जाम्स के अंदर। डन। चलिए भाई अब बात करते हैं किसके बारे में, पीएम के बारे में बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी काम था आपका वो यहां पर होगा, पार्लियामेंट भाई लॉ मेकिंग, आप लेजिस्लेटिव बॉडी है यूनियन में, तो आप समझ ही पा रहे हो क्या है आपका, पीएम इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। क्या है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है बच्चे, वो क्या है, वो लीडर है किसके, आपके लोअर हाउस के। अब देखो यहीं पर बच्चे एक नोट लिख लेना, मैं बता रहा हूं, देखो आपके लोकसभा के लिए दो टर्म आती है, लोकसभा की दो टर्म आती है बच्चे आपकी, पहला आता है बच्चे आपका लीडर, ठीक है, दूसरा आता है आपका हेड। देखिए क्या कह रहे हैं, जो अगर हम बात करें लीडर ऑफ द लोअर हाउस कौन होंगे, वह आपके वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और अगर बात करें हेड ऑफ लोकसभा कौन होंगे, आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या होंगे बच्चे, वो हेड होंगे, एंड लीडर कौन होगा भाई, वो प्राइम मिनिस्टर होंगे बच्चे आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, PM can recommend the president, PM can recommend the president about the prorogue and summon the session of the parliament। ठीक है, सम्मन मतलब जोड़ना, प्रोरोग मतलब हटाना, इसके बारे में भी भाई कौन बताते हैं, आपके पीएम बताते हैं, किसको, आपके प्रेसिडेंट को आपके। ठीक है, पीएम कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन, ठीक है, ऑफ द लोकसभा एट एनी टाइम टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, जब पीएम अपनी जो डिसॉल्व करवाते हैं भाई किसको, लोकसभा को, तो भी वो किसको बताता है, प्रेसिडेंट को बताते हैं बच्चे। ये क्लियर है सभी को। ठीक है, और पीएम अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, पीएम क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को क्या करते हैं भाई, अनाउंस करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की, लोकसभा के उसमें। ठीक है, तो ये सारी क्या है बच्चे, ये आपके इंपॉर्टेंट चीज है, पीएम का रिलेशन विद द पार्लियामेंट। यहां तक कोई डाउट तो पहले बताओ भाई।
यहां तक क्लियर सभी को, यस और नो? शॉर्टेड? कोई डाउट तो भाई बता सकते हो, क्योंकि यहां तक इंपॉर्टेंट चीज है, फिर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। यहां तक डन? क्लियर? चलिए भाई, अब हम बात कर रहे हो पीएम, यहां तक इंपॉर्टेंट है, पीएम का पढ़ लिया। अब बात करेंगे अब आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं भाई। चलिए भाई, ठीक है, बैकग्राउंड क्लियर सभी को? चलिए भाई बात करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? आर्टिकल 74। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना बच्चे, ये आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आर्टिकल 74 स्टेट दैट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपका, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जो भी काम है या फिर जो भी उनको काम करना है, उन सबको जो काम है बच्चे, वो कौन एड एडवाइस करते हैं बच्चे? आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं? आपके एडवाइस करते हैं। और ये आपका रिपीटेड है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या है आपका बच्चे? ये आपका रिपीटेड है बच्चे आपका। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? क्लॉज 1 कह रहा है देयर शैल बी 74 क्लॉज 1, क्लॉज मतलब 74 का क्लॉज 1, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर। तो क्या कह रहा है आपका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड पीएम है बच्चा आपका, एक्सक्लूड नहीं है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही पीएम को काउंट किया जाएगा। ये स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में पूछी गई है कि जो भाई साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो पूरा जो एक कहते हैं इतना परसेंट है आपका 15%, तो क्या पीएम उनके उसके साथ इंक्लूड है? पीएम उसके एक्सक्लूड है? तो पीएम इंक्लूड है आपके एट द हेड एंड एड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ अ फंक्शन एक्ट अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में बताया यहां पर। क्लियर? और आर्टिकल 75 क्लॉज 1 कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो आपका अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं? वो प्रेसिडेंट करते हैं। किसके एडवाइस पे भाई साहब? आपके पीएम के एडवाइस पे। यहां तक क्लियर? 74 क्लॉज 1 की स्टेटमेंट अलग है, 75 क्लॉज 1 की स्टेटमेंट आपकी अलग है आपका। यहां तक कोई डाउट किसी को ऐसा और ना? तो बताओ भाई पहले। और 74 एंड 75 क्लॉज 1 ये दोनों ही बच्चे आपके रिपीटेड हैं आपके एग्जाम के अंदर, आपको पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर? चलिए भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को ऐसा और नो? क्लियर? 74 इंपॉर्टेंट है। 70 अब देखो, जो आप पूछ रहे हैं सर आर्टिकल हम कहां से पढ़े, आर्टिकल कितने पढ़ने चाहिए? आर्टिकल आपको 1 से लेके आर्टिकल 51 क्लॉज ए जो है आपका फंडामेंटल, वो तो आपको पता होनी चाहिए। फिर जो सारे जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल 74 हो गया, 72 हो गया आपका, 75 हो गया आपका, ये सारी चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी बच्चे आपके लिए। क्लियर? चलिए भाई, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं बच्चे, याद रखना क्या आपका ये स्टार मार्क कर दे रहा हूं मैं यहां पर। देखिए क्या क्या कह रहा है आपका? द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, पीएम साथ में इंक्लूड होंगे, इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, अगर मैं बात बताऊं, अभी जो लोकसभा की जो करंट स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक है, वो कितनी है आपकी? 545 है, 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, अभी करंट स्ट्रेंथ 545 है। तो 545 का 15% जितने भी होंगे वो क्या होंगे आपके? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, इंक्लूडिंग पीएम। ठीक है, पीएम के साथ साथ जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे बच्चे आपके? वो आपके 15% होंगे, किसके? आपके लोकसभा के। क्लियर ये पॉइंट? ये स्टेटमेंट भाई पूछ रही है आपके एग्जाम्स के अंदर, यहां तक कोई डाउट तो बताओ भाई। क्लियर? ठीक है, द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द, ठीक है, हमने पीएम के लिए पढ़ा था, मिनिस्टर के लिए पढ़ रहे थे, मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मिनिस्टर क्या करते हैं बच्चे आपके? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बच्चे क्या करते हैं आपके? काम करते हैं बच्चे आपका। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, मैंने बताया था इसके बारे में क्या होता है आपका। ठीक है, टू द हाउस ऑफ द पीपल। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना। देखो इस पे क्या पूछता है आपका, एक चीज समझते हैं बच्चे यहाँ पर।
देखो क्या कहता है बच्चे, याद रखना कि भाई साहब जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं बच्चे, ठीक है, क्या वो कलेक्टिवली सीआरओ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, आपके लोकसभा के लिए है बच्चे आपका, पहला पॉइंट। दूसरा है आपके राज्यसभा के लिए है बच्चे आपका। तीसरा है आपका बोथ लोकसभा प्लस राज्यसभा है आपके। और चौथा पूछता है आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब बताओ भाई, एक स्टेटमेंट समझते हैं क्या कह रहा है आपका, कि जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं आपका, और ये आपका यूपीएससी का एग्जाम से, ठीक है, यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट पढ़ेगा, क्या कह रहा है आपका, कि जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो क्या है बच्चे, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके लोकसभा के लिए, आपके राज्यसभा के लिए, बोथ हाउस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो याद रखना कि जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बच्चे, वो आपके क्या है, आपके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ओनली, ओनली कह रहा हूं बच्चा, ओनली लोकसभा के लिए, किसके लिए, आपके लोकसभा के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है। राज्यसभा का देखिए क्या कह रहा हूं भाई, याद रखना नोट, राज्यसभा या फिर अगर पार्लियामेंट भी लिखा आ रहा है तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, मना कर देंगे, सर इनके लिए ये आपके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये ओनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके लोकसभा के लिए। और जब मैं बात करता हूं पार्लियामेंट के लिए, तो पार्लियामेंट के लिए को पता होना चाहिए बच्चे, यहाँ पर आपके लोकसभा भी है आपका, राज्यसभा भी है बच्चे आपका, एंड आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। बट जैसे हमने अभी समझा कि जो आपका यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ओनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, आपके लोकसभा के लिए, इसलिए पार्लियामेंट भी जो आपका ऑप्शन है वो भी आपका नहीं होगा। क्लियर ये पॉइंट। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, किसमें, आपके एग्जाम में पूछा गया है बच्चे। क्लियर सभी को, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। और इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोकसभा भी बोलते हैं, लोकसभा भी बोल सकते हैं आपका, ठीक है, आपका लोअर हाउस भी बोल सकते हैं। ये तीनों एक ही टर्म है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे आपको। क्लियर, डन यहाँ तक सभी को, अगर कोई डाउट तो भाई पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपका, बिफोर अ मिनिस्टर टेक ओवर हिज ऑफिस, जो भी आपके मिनिस्टर्स हैं जब वो अपनी मिनिस्ट्री संभालेंगे, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम ओथ ऑफ द ऑफिस, प्रेसिडेंट उनकी ओथ को एडमिनिस्टर कराएंगे, एंड आपका सीक्रेसी टू द फॉर्म सेट आउट फ्रॉम द थर्ड शेड्यूल। ठीक है, जो इनकी ओथ एंड जो फॉर्मेशन है बच्चे, उसको थर्ड शेड्यूल के अंदर भी मेंशन किया गया, किसके, आपके मिनिस्टर्स के लिए। तो याद रखना जो आपका थर्ड शेड्यूल है बच्चे, वहां पर हम ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करते हैं, सेकंड शेड्यूल के अंदर हम सैलरीज के बारे में बात करते हैं। तो जो भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं बच्चे, इनकी जो ओथ एंड जो अफर्मेशन है उसके बारे में आपके थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में बात की गई है। और ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी क्या है बच्चे आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर सभी को, ऐसा और नो बताओ भाई, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपका, द सैलरीज एंड जो अलाउंसेस है, कौन सा, सैलरीज एंड जो अलाउंसेस है ऑफ द मिनिस्टर आर सच एज द पार्लियामेंट। तो याद रखना कौन डिसाइड करता है बच्चे, आपका पार्लियामेंट डिसाइड करती है, पार्लियामेंट में from time to time determine the law and until parliament so determine shall be specified in the second schedule। ठीक है, तो इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है भाई, वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, एंड जो सैलरी का जो पूरा जो है आपका, वो आपके सेकंड शेड्यूल के हिसाब से उनको दी जाती है, सेकंड शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, तो याद रखना जो थर्ड शेड्यूल है बच्चे, वो है आपका किसके बारे में, आपका ओथ एंड अफर्मेशन, एंड जो आपका थर्ड सेकंड शेड्यूल है बच्चे आपका, वो आपका सैलरी एंड जो अलाउंसेस है उसके बारे में बात करता है बच्चे आपका। यहां तक कोई डाउट किसी को, ऐसा और नो तो बताओ भाई, क्लियर। चलिए भाई, अब बात करते हैं बच्चे क्वालिफिकेशन के, ये क्लियर से पहले बताओ भाई, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताएं भाई, पहले इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे यहां पर। डन, चलिए भाई, बात करते हैं बच्चे आपके क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं भाई। यहां पर क्या कह रहा है आपका, मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना बच्चे यहां पर, ठीक है, जो मिनिस्टर होंगे बच्चे वो किसी भी सदन के हो सकते हैं, बस उनको मेंबर होना जरूरी है बच्चे। ठीक है, इफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट
अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। याद रखना ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि क्या कह रहा है आपका कि अगर कोई भी ऐसा मेंबर जो आपका मेंबर, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपका मेंबर नहीं है लोकसभा का और राज्यसभा का, उसको भी हम अपॉइंट कर सकते हैं एज अ क्या आपका मिनिस्टर, ठीक है। बट उसके बारे में एक कंडीशन क्या दी गई है भाई, उसको 6 मंथ के अंदर अंदर, कितना 6 महीने के अंदर अंदर आइदर लोकसभा आइदर राज्यसभा की भाई उसको जो सदस्यता है वो उसको लेनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो फिर उसको हटा दिया जाएगा भाई। याद ये पॉइंट है आपका। क्लियर है सभी को, यस और नो? क्लियर। फिर बात करते हैं बच्चे आपके स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं भाई, किस स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। इट साइज एंड क्लासिफिकेशन आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो आपका वो 15% वाला जो क्राइटेरिया है बच्चे आपका, वो आपके संविधान में क्या कह रहा है आपका मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ सोच रहे हो? अभी बात करते हैं। तो याद रखना कोई भी स्ट्रेंथ एंड जो क्लासिफिकेशन है वो आपका मेंशन नहीं है संविधान के अंदर, ठीक है। इट साइज इज डिटरमाइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भाई आपका जो साइज स्ट्रेंथ है भाई पूरे काउंसिल का, वो पीएम डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द एजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन के हिसाब से बच्चे ये सारी चीज आपकी डिटरमाइन होती हैं बच्चे। क्लियर है सभी को यहाँ तक, यस और नो? ठीक है। तो ये जो 15% वाला जो है आपका वो किस अमेंडमेंट से आया है बच्चे, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। क्या आपके लिए ये हो गया आपका होमवर्क कि कौन से अमेंडमेंट से जो 15% का जो स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है कि जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका जो स्ट्रेंथ है वो 15% है इंक्लूडिंग द पीएम, वो किस अमेंडमेंट से आया है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करना है बच्चे आपको। क्लियर, ये होमवर्क है आप लोग के लिए। डन। अब बात करते हैं भाई टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो क्या कह रहा है आपका, मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है बच्चे वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, इसे आप में आपके पीएम के बिहाफ में, एंड रिमेन एट इज प्लेजर, ठीक है। इट ओनली सिग्निफाइज सम टाइम दे कंटिन्यू टू हैव द सपोर्ट टू द लोकसभा मेजोरिटी। तो मतलब जब तक आपकी लोकसभा में बच्चे मेजोरिटी है पीएम की, जब तक वो एंजॉय करेंगे अपने पोर्टफोलियोज को। कहने की बात बहुत सिंपल शब्द में ये है बच्चे आपके लिए। क्लियर। द पीएम हैज द ऑथोरिटी टू सजेस्ट द डिसमिसल ऑफ एनी मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑलवेज फॉलो हिज एडवाइस। क्या कह रहा है आपका, जो प्राइम मिनिस्टर है बच्चे वो ऑथोरिटी है उनके पास सजेस्ट करने के लिए किसको डिसमिस करना है उनके पोर्टफोलियो से, किसको? प्रेसिडेंट साहब को। एंड प्रेसिडेंट ऑलवेज फॉलोज हिज एडवाइस। तो देखिए ऑर्डर नहीं देते बच्चे, इनके लिए एडवाइस देते हैं। कभी कभी टर्म्स पूछता है कि जो पीएम है वो ऑर्डर करते हैं प्रेसिडेंट को। याद रखना प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है आपकी ज्यादा तो सबसे ऊपर है आपकी, तो पीएम हमेशा एडवाइस करेंगे कि सर आप ऐसा कुछ कर दे जिससे हमें थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए। तो याद रखना पीएम हमेशा एडवाइस करते हैं, ऑर्डर नहीं करते हैं किसको? आपके प्रेसिडेंट को। ये चीज समझना, ये आपके यूपीएससी जो आपके सिविल सर्विस क्वेश्चन है बच्चे उनके अंदर पूछा जाता है। ये सब जो टर्मिनोलॉजी मतलब एक शब्द का जो खेल जब पूरा स्टेटमेंट ही चेंज कर देता है, तो यहां पर आपको बचना होता है इन पोजीशन से आपके। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, जब पीएम क्या करते हैं आपका रिजाइन करते हैं, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन विद हिम, ठीक है। याद रखना इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा आपका कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कौन आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं बच्चे इसको। डन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ठीक है। जब पीएम रिजाइन करेंगे तो होल काउंसिल को भी रिजाइन करना होगा, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है आपके, पीएम लीडर हैं बच्चे आपके, ठीक है, आपके किसके? लोकसभा के। एंड पीएम हेड हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो ये पूरा एक सिनेरियो है, ये सारे अपने आप से एक दूसरे से लिंक अप है सारी चीज ये, ठीक है। तो यही था बच्चे आपका यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच अ मिनिस्टर कैन बी ऑफिस इज 5 ईयर फॉर 1 कंप्लीट ऑफ लोकसभा टर्म, ठीक है। तो लोक अब देखो यहाँ पर एक चीज समझते हैं बच्चे, यहाँ पर देखो देखो हमने एक चीज पढ़ी बच्चे कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं एंड जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इनका जो टेन्योर है, कौन सा आपका, इनका जो टेन्योर है वो नॉट फिक्स्ड है आपका। क्या आपका जो टेन्योर इनका फिक्स नहीं है। बट याद रखना जो आपका जर्नल टेन्योर है, कौन सा आपका जर्नल जो टेन्योर है किसका? आपके ऑफ लोकसभा का बच्चे, वो कितना है? वो आपके 5 साल का है बच्चे। अब देखो
यहाँ पर कुछ बात नहीं है, यहाँ पर बात करेंगे जो जनरल टेन्योर किसका आपके लोकसभा का, वो कितना है बच्चे आपका, वो 5 ईयर का है आपका। बट याद रखना संविधान के अंदर पीएम के लिए एंड जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनका कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है, तो ये भी यही चीज आपको समझनी चाहिए। यहां पर बात करी गई है जनरल टेन्योर के लिए, ठीक है। जब कोई भी एक सरकार बनेगी तो एक वो जनरल टर्म में, नॉर्मल टर्म में वो 5 साल तक रूल करेगी। बट याद रखना पीएम का एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी जो आपका टेन्योर है वो फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट। चलिए भाई अब बात करते हैं बच्चे, यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो यही सब था बच्चे आपके किसके बारे में, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको पीएम एंड जो इनके रिलेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, पार्लियामेंट के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चे, यहीं से जब आप पढ़ेंगे तो स्टेट के अंदर जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एंड जो सीएम है वो सेम सिनेरियो है अगर मैं बात करूं पीएम एंड जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बच्चे आपके जय हिंद।